जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे। आज शनिवार है। शनिवार को एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी किसी का, मजदूर का, किसी गरीब आदमी का, कमज़ोर आदमी का कभी दिल ना दुखाएं। क्यों? शनि देवता न्याय प्रिय देवता हैं, न्याय के देवता हैं। इनसे कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों? तुमने कोई जुल्म ही नहीं किया है तो पुलिस वालों से क्यों डरना, दरोगा जी से क्यों डरना, कोतवाल साहब से क्यों डरना। इसीलिए शनिदेव भगवान कोतवाल साहब हैं, न्याय प्रिय हैं, जज साहब हैं। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जो कि तुम्हें डर लगा रहे। शनि देवता नुकसान करेंगे, शनि देवता नुकसान करेंगे। अरे शनि देवता निहाल हो गए तो तुम्हें बाबूजी बारे के न्यारे कर देंगे। अपना कर्म, जन्मों के कर्मों को जोड़ते हैं जब वो हिसाब देते हैं। बहुत से कहते हैं इस जन्म का इसी जन्म में। अबे भैया, इस जन्म का इसी जन्म में है तो है, मगर जो कुछ बच जाता है ना, वो फिर दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे गंगा पुत्र भीष्म जी को भोगना पड़ा था। आज के दिन शनिवार को चमेली के तेल में सिंदूर हनुमान जी पे चढ़ाएं, लड्डू, 2 लड्डू का भोग लगाएं और मीठे तेल का दिया जलाएं। मीठे तेल का, तिल का, तिली के तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें। तो बजरंग बाण का पाठ करने से आपको कोई भी ग्रह नहीं सताएगी, कोई भी परेशानी नहीं सताएगी, टोना टोटका ये नहीं सताएगा। और सच्चे मन से हनुमान जी की सेवा करिए। कोई सी भी ग्रह हुई, चाहे शनि देव बाबा हुए, चाहे शनि देव जी हुए, चाहे मंगल हुए, चाहे कोई सी भी ग्रह हुई, ये सब हनुमान जी ने सबको सेट किया है। इसके ऊपर आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, थोड़ा सा याद आ गई है मेरे को। ऐसा था, कुबेर जी के 2 पुत्र थे, विसर्वा जी के, विसर्वा ऋषि के 2 पुत्र थे, कुबेर और एक उनका छोटा भाई था। तो लक्ष्मी जी बोली, उन्हें भाई धन की रक्षा के लिए किसे नियुक्त किया जाए। तो विसर्वा ऋषि जी ने कुबेर जी का नाम ले दिया। अब छोटा भाई, अब देख जानते हो शुरू से ही भाई भाइयों में आई है, चली आई है तकरार। छोटा भाई दुखी हुआ। उनने सोची, वो थोड़ा वैसा तामसिक प्रकृति का ही आदमी था। उनने लेके भगवान विष्णु की सेवा करी। उनने भगवान विष्णु से नवदा भक्ति ले ली, वो 9 रतन ले लिए। अब 9 रतन ले लिए तो उनने लेके फिर 9 रतन ले लिए तो अब वही उसका मालिक हो गया। भगवान ने भक्त को पूजा करी, तपस्या करी, प्रसन्न होकर दे दिया। अब जो 9 रत्न मिले हुए थे, उन 9 रत्नों का उसने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। पृथ्वी पे मंगल को भेज दिया, केतु को भेज दिया, राहु को भेज दिया। ये सब रे भाई साहब उत्पात मचाने लगे। सोने, मंगल है ना, सोने को राख कर दे। शनि, सब परेशान। क्या कराया जाए। तो हमारा बाबा लाल लंगोटे वाले बाबा हनुमान जी को ये जिम्मा सौंपा गया, हनुमान जी इसको सेट करो। तब हनुमान जी ने लेके, क्यों जो शुद्ध ग्रह थी उनको उनने बंदी बना लिया था। जैसे बृहस्पति जी, चंद्रमा, इनको बंदी बना लिया था उनने, मोती। अब साहब जब उनको बंदी बना लिया, अब वो बुरी ग्रह धरती पे उत्पात मचाने लगी। तब हनुमान जी ने लेके पहले बुरी ग्रहों को सेट, बुरे रत्नों को सेट किया, उनको पकड़ा। अब जैसे मूंगे ने उदम मचाया, मूंगे को दिया मंगल देवता पे। मंगल देवता, इसके स्वामी आप हो आप। फिर आया बुद्ध का नंबर, उन्हें वही पन्ना, तू बुद्ध के पास जा। फिर आया गुरु, गुरु को दिया गुरु बृहस्पति जी को।
उन्हीं इसको आप संभालिए, ये आपके अंडर में रहेगा। फिर जैसे जैसे नवरत्न, सबरे नवरत्नों को, 9 देवताओं के ऊपर नीलम को, उन्हें नीलम ज़्यादा उत्पाती मचा रहा था। उन्हें अच्छा शनिदेव तुम इसको संभालो, ये तुम्हारे अंडर में रहेगा। गौमेदक, उन्हें की ये राहु, इसको संभालो। कैट आई, जिसे कहते हैं बिल्ली की आँख, उसे केतु को दिया, उसे तू संभाल। क्यों? कोई भी रत्न धारण करो, कथा सुनाने का मतलब मेरा ये है, कोई भी रत्न धारण करो तो सबसे पहले हनुमान जी का नमन करो। क्यों? इन 9 रत्नों को हनुमान जी ने ही इनके स्वामी दिए हैं। हर एक नगीने का हर एक स्वामी है। तो जैसे शनिवार है, शनिवार को आप हनुमान जी की सेवा करिए। और एक चीज़ और बता दूँ, कभी भी किसी के बताने पे, कहने पे लोहे का छल्ला कभी इस उंगली में मत पहनना। अगर आपको बीपी की शिकायत हुई तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। और महिलाएं सोने की अंगूठी बीच की उंगली में ना पहने, इससे उनका क्रोध बढ़ेगा। इसको ना पहनने से और लेडीज़ों का क्रोध कम होगा, आदमियों का भी दिमाग शांत रहेगा। अगर लोहे का छल्ला किसी ने पहन रखा है, अगर उसके दिमाग में टेंशन है, उलझन है, तुरंत उस छल्ले को उतार के भगवान के मंदिर में धर दें। जय जय श्री राधे राधे प्रभु। और एक चीज़ और थोड़ी सी बात कह देता हूँ, जो इंसानों को मरने से डर लगता है, जिन इंसानों को मरने से डर लगता है, समझ लेना उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। क्यों? इसीलिए वो डर रहा है, भगवान से दूर रहा है। उन्हें कभी पूजा सेवा नहीं करी, कभी सत्संग नहीं किया, कभी प्रभु का स्मरण नहीं किया, कभी ये ना अच्छी संगत में नहीं बैठा, वो इंसान ज़रूर डरेगा। और जो अच्छी संगत में बैठा है, भगवान के स्मरण किया है, गुरु लोगों की संगत में बैठा है, संत लोगों की संगत में बैठा है, तो वो मृत्यु को क्या समझता है? अरे भाई ये तो दूसरा जन्म है, असली ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। आदमी कहते हैं अंत हो गया। अबे भाई अंत नहीं हुआ, जो अंत हो गया था अब उसकी शुरुआत होगी नई। राधे श्याम बोलो, हनुमान बाबा की पूजा सेवा करो। शनिवार है, गाय को गुड़ दो, कुत्ते को रोटी दो, बस भूखे को रोटी खिलाओ। कुल मिला के ये है, ये मतलब नहीं है इसको दो के उसको दो। कोई भी अगर आपके पास भूखा हो, शनिवार के दिन प्यासा हो, उसको आप पानी पिलाइए, रोटी खिलाइए, माँ बाप की सेवा करिए। सबसे बड़ी बात ये है, माँ बाप की सेवा करिए। जिन लोगों ने माँ बाप की सेवा नहीं की है वो दुख पाएंगे, 101% दुख पाएंगे। अब नहीं पाएंगे तो बाद में पाएंगे। इसलिए भाई लोगों में पहले ही कहता हूँ, माँ बाप की सेवा करोगे मस्त रहोगे। क्यों? मैंने ये प्रसाद लिया है, मैं आज मस्त हूँ। आप लोगों को ये बता रहा हूँ, शायद कोई मेरी बात इतनी जनों में अगर किसी ने भी मान ली तो मैं समझ लूँगा भाई मेरी बात सार्थक हो गई। मेरे को लाइक कर देना। अगर किसी विषय में, वास्तु दोष के मामले में या किसी के विषय में अगर आपको मुझसे सलाह लेनी हो, मशवरा लेना हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल प्रभु सेवा है। बस भला होना चाहिए किसी का। राधे राधे बोलो और मन चाहे जा डोलो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।